फिगर्स ऑफ स्पीच और फिगरेटिव लैंग्वेज, इसमें फर्स्ट है सिमिली। तो सिमिली में क्या होता है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन दिया होता है, डायरेक्टली कंपैरिजन किया होता है, यानी कि किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताया होता है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। ये दो वर्ड आपकी निशानी है, ठीक है। उस लाइन में एज या लाइक वर्ड होना ही चाहिए, तो वो हम उसको लिखेंगे कि ये सिमिली यूज़ की गई है, पोइम में या किसी लिटरेचर में भी कर सकते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। आप इतने बहादुर हो जितना कि एक शेर होता है। मतलब आपका कंपैरिजन इसमें कर दिया गया है लायन के साथ। मतलब दोनों चीज़ें दी गई, जिसका कंपैरिजन किया है उसका भी लिखा हुआ है नाम, प्रोनाउन या नाउन दोनों हो सकते हैं, और जिसके साथ कंपैरिजन किया गया है उसका भी नाम लिखा है। तो इसमें दोनों डायरेक्टली कंपैरिजन किए होते हैं, ठीक है। बताया है कि किसको किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। नेक्स्ट, बुके शेप्ड लाइक अ चाइनीज हाउस ऑफ ड्रीम्स। एक बुके है जो कि चाइनीज हाउस ऑफ ड्रीम की तरह शेप किया हुआ है। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग। मैं सोया एक लकड़ी की तरह, ठीक है। जैसे लकड़ी पड़ी होती है वैसे मैं सोया। मैं और लकड़ी, इन दोनों में कंपैरिजन किया गया है। एज बिजी एज अ बी। तो इसमें लाइन शुरू से चल रही थी कि वो पर्सन जो है वो इतना बिजी है जैसे कि एक मधुमक्खी हर वक्त बिजी रहती है। सेकेंड इज मेटाफोर। मेटाफोर में होती है इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है। कंपैरिजन होता है लेकिन इनडायरेक्ट है। एग्जांपल देखते हैं इसमें। ही इज़ अ लायन, वो एक शेर है। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि वो बंदा शेर बन गया है। हम अपने आप इसमें पता चल जाता है हमें कि इसमें क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि वो शेर के जैसा है, उसमें शेर की जैसी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो गया। इसमें एज और लाइक वर्ड्स यूज़ नहीं होते। अगर इसमें एज और लाइक वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो ये सिमिली बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है वो वर्ड, तो ये मेटाफोर बन गया। दिस मैन इज़ अ सेंट। अब किसी की तारीफ़ में, वो कोई सीधा साधा बंदा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है कोई, तो उसको बोल देता है कि ये तो संत आदमी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो असल में संत बन गया, उसको संत के जैसा बताया जा रहा है, लेकिन एज और लाइक वाले वर्ड यूज़ नहीं किए गए कि वो उसके जैसा है। आई इन्वॉक माई डेटी। अब ये जो है लाइन, ये मदर्स डे पोइम में से ली गई है, जिसमें कि जो पोइट है अपनी मदर को अपना देवता मान रहा है, ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि मेरी मदर मेरे देवता के जैसी है, तो वो उसको देवता ही बोल रहा है। तो इसमें लेकिन हमें तभी पता चलेगा अगर हम पहले से पोइम पढ़ रहे हैं। तो अगर हमने पहले से पोइम पढ़ी है तो हमें पता चलेगा कि ये मदर के लिए डेटी वर्ड और देवता वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये इनडायरेक्टली हो गया कंपैरिजन। अगर एज और लाइक लगा होता तो इसका मतलब वो सिमिली बन जाता। नेक्स्ट इज़ पर्सोनिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन है एक्सप्लेन्स नॉन ह्यूमन थिंग्स इन ह्यूमन टर्म्स। यानी कि जो चीज़ ह्यूमन नहीं है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन बनाकर आगे आपके आगे पेश करना, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द सी। अब जो लाइटनिंग है, बिजली है, उसने डांस किया सी के ऊपर। अब डांस कौन कर सकता है, कि ह्यूमन डांस कर सकता है ना, बिजली तो चमकती होती है, लेकिन यहाँ पे इसको ह्यूमन की तरह पेश किया गया है ना। तो लाइटनिंग बन गई एक ह्यूमन, तो इसलिए इसमें यूज़ की गई है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। जो काली रात थी उसने अपने सफ़ेद दांत दिखाए। अब दांत कौन दिखा सकता है, एक ह्यूमन ही दिखा सकता है ना। तो यहाँ पर जो काली रात है उसने अपने दांत दिखाए हैं लाइटनिंग के रूप में, बिजली के रूप में। कैमरा लव्स हर सिंस शी इज़ सो प्रिटी। कैमरा उसे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो बहुत सुंदर है देखने में। मतलब इसका मतलब तो ये निकलता है कि उसकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं, है ना। फेस उसका फोटोजेनिक है, वो बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पे कैमरा को बोल दिया गया कि वो उसको लव करता है, जैसे कि वो कोई ह्यूमन होता है। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन हो गई। नंबर 4 इज़ अलिटरेशन। अलिटरेशन, अब ध्यान से इसको सोच के देखो। अलिटरेशन का मतलब, इसमें अलिटरेशन का मतलब है लेटर्स को यूज़ करना बार बार। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन विद सेम स्टार्टिंग लेटर्स। लेटर्स कौन से होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं, ए बी सी डी, वो वाले लेटर्स
से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड हैं बार बार यूज़ हो रहे हैं तो वो अलिटरेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा अभी, स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब इसमें ये तीनों जो वर्ड हैं ये तीनों एस से शुरू हो रहे हैं, स्पॉटेड, सॉर्ड, स्मॉल, है ना, स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो ये बन गया हमारा अलिटरेशन यूज़ की गई है इसमें। नेक्स्ट इज डैश, इसके पहले भी बहुत बड़ी लाइन थी, फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। अब इसमें फेस्टिवल और फ्लावर्स में एफ लेटर यूज़ किया गया है, रिपीट हो रहा है। तो जो जहाँ पे रेपिटेशन आ गई है लेटर्स की, पूरे वर्ड की नहीं, सिर्फ लेटर की रेपिटेशन इज एलिटरेशन। ठीक है, लिटर एलिटरेशन लेटर से रिलेटेड है। शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन, अब इसमें भी एस यूज़ किया गया है, शेडोज और साइलेंट। ठीक है, तो ये भी हो गई एलिटरेशन। नाउ नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी मतलब इमेजिनेशन क्रिएट करना। थॉट्स विच क्रिएट इमेजिनेशन इन और यानी कि रीडर्स माइंड, पढ़ने वाले के माइंड में इमेजिनेशन, कल्पना बनाने वाले कुछ थॉट्स या कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जिसे पढ़ने के बाद हम उस सीन के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसा सीन होगा वो। हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बन जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, इट वॉज अ डांसिंग गर्ल स्टार्ड विद जेवल्स, गहनों से स्टार्ड भरी हुई एक नाचने वाली जो लड़की थी, नृत्य की। उपगुप्त पोइम में से ये लाइन ली गई है। अगर आपने पोइम पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि किस डांसिंग गर्ल की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब उस डांसिंग गर्ल के बारे में बताया जाता है शुरुआत में, तो हमें बताया जाता है कि वो जेवल से स्टार्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल इज डैश, अ लाइट फ्रॉम द वुमेन्स लैम्प फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आइज। डैश इसलिए डाला क्योंकि इससे पहले जो वो लड़की होती है वो उपगुप्त जो सोया होता है उसके ऊपर पैर रख देती है अंधेरे में, उसकी छाती के ऊपर उसके पैर लग जाते हैं। ठीक है, तो उसके हाथ में जो लैंप होता है, उस लैंप में से जो लाइट है उस संत की, उपगुप्त की आइज़ के ऊपर, फॉरगिविंग आइज़ के ऊपर वो लाइट पड़ती है। तो ये लाइन पढ़ के हमारे दिमाग में एक सीन बन रहा है ना। तो इसके लिए इसका मतलब है कि यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है।